आप सभी को मेरा नमस्कार। पिछले व्याख्यान में हमने हास्य रस प्रकरण के बारे में पढ़ा और हमने जाना कि भरत मुनि ने बताया कि हास्य रस के 6 भेद होते हैं। उन्होंने हास्य रस के 6 भेदों का विवेचन किया था। वो 6 भेद कौन से हैं? हास्य रस के 6 भेद, पहला है स्मित, दूसरा है हसित, तीसरा विहसित, चौथा उपहसित, पांचवा अपहसित और छठा अतिहसित। और ये सभी भेद जो होते हैं वो उत्तम, मध्यम और अधम लोगों में भी इनके 2-2 भेद होते हैं। इस प्रकार से हमने कल का व्याख्यान में अध्ययन किया था और आज हम उसी को आगे बढ़ाते हुए हम उत्तम प्रकृति जनगत हास्य के बारे में पढ़ेंगे। आइए देखें कारिका नंबर 54। ईषत् विकसितर्गण्डे कटाक्षे सौष्ठवान्विते अलक्षित द्विजं धीरम उत्तमानां स्मितं भवेत्। यहाँ पर उत्तम प्रकृति जनगत हास्य का विवेचन किया जा रहा है। मतलब उत्तम प्रकृति के जो लोग हैं उनमें हास्य कैसा होता है, इस बारे में ये कारिका है। ईषत् विकसितेर्गण्डे कटाक्षे सौष्ठवान्वितेः अलक्षित द्विजं धीरम उत्तमानां स्मितं भवेत्। इसका अन्वय इस प्रकार होगा। ईषत् विकसिते गण्डेः सौष्ठव अन्वितेः कटाक्षे अलक्षित द्विजं धीरम स्मितं उत्तमानां भवेत्। अर्थात कुछ विकसित गाल, नेत्रों के सुंदर कटाक्ष तथा अलक्षित दंत पंक्ति द्वारा धीर गंभीर हास्य को स्मित कहते हैं और यह उत्तम जनों में होता है। कुछ विकसित गाल, ईषत् विकसितेर्गण्डे, कुछ विकसित गाल, सौष्ठव अन्विते कटाक्षे, और सौष्ठव मतलब नेत्रों के जो सुंदर कटाक्ष, अलक्षित दंत पंक्ति, अलक्षित द्विजम धीरम स्मितम उत्तमानां भवेत्। अलक्षित दंत पंक्ति द्वारा धीर गंभीर ऐसे हास्य को स्मित कहते हैं और यह उत्तम जनों में होता है। इसी क्रम में उत्तम जन के बारे में ही अगली कारिका है, कारिका नंबर 55। उत्फुल्लान नेत्रम तु गण्डेर्विकसितेर्रथ किंचिल्लक्षितदन्तं च हसितं तद्विधीयते। उत्फुल्लान नेत्रम तु गण्डेर्विकसितेर्रथ किंचिल्लक्षितदन्तं च हसितं तद्विधीयते। इसका अन्वय इस प्रकार से होगा। उत्फुल्ल आनन नेत्रम अथ विकसिते गण्डेः। उत्फुल्ल आनन नेत्रम अथ विकसिते गण्डेः च किंचित लक्षित दंत हसितं तद्विधीयते। इसका मतलब है, इसका अनुवाद इस प्रकार से होगा कि विकसित मुख एवं नयन, विकसित मुख एवं नयन। उत्फुल्ल आननम, आननम मतलब मुख, नेत्रम, उत्फुल्ल यानी विकसित मुख और नेत्र। विकसित गाल तथा किंचित लक्षित दंत पंक्ति युक्त हास्य को हसित कहा जाता है। इस प्रकार से ये दोनों कारिका हैं जिसकी व्याख्या भरत मुनि इस प्रकार से करते हैं। नाट्यशास्त्रकार भरत मुनि उत्तम प्रकृतिगत मनुष्यों के द्विहित हास्य का वर्णन कर रहे हैं कि उत्तम प्रकृतिगत मनुष्यों के हास्य 2 प्रकार के होते हैं। उन्होंने बताया उत्तम प्रकृति जन के हास्य किस प्रकार के होते हैं। तो उत्तम प्रकृति जन होते कौन हैं? जो धीरोदत्त नायक, नायिका, राजा, मंत्री, विद्वान, ज्ञानी आदि जन उत्तम प्रकृति वाले होते हैं। और इन लोगों का, उत्तम प्रकृति वाले लोगों का हास्य स्मित तथा हसित होता है। 2 प्रकार का होता है, स्मित और हसित।
उत्तम प्रकृतिजन वाले लोगों का हास्य स्मित और हसित होता है। जब रंगमंच पर नट नटी विदूषक अथवा अन्य किसी पात्र के संवादों या उनके क्रियाकलापों को देखकर अथवा व्यवहारिक जीवन में किसी दृश्य को देखकर या किसी वार्तालाप को सुनकर उत्तम प्रकृतिजन में जो हास्य प्रस्फुटित होता है वह दो प्रकार का होता है। दो प्रकार कौन से? स्मित और हसित। अब पहली बात, उत्तम प्रकृतिजन है कौन? धीरोधत, नायक नायिका, राजा, मंत्री, विद्वान, ज्ञानी आदि। वो जब नाट्य देखते हैं तो रंगमंच पर नट नटी विदूषक या कोई अन्य पात्र है उसके संवादों को या क्रियाकलापों को देखकर या उसके व्यवहारिक जीवन के किसी दृश्य को देखकर या किसी वार्तालाप को सुनकर उत्तम प्रकृतिजन में जो हास्य प्रस्फुटित होता है वो दो प्रकार का होता है, स्मित और हसित। अब देखो, स्मित हास्य किसे कहते हैं? जब उत्तम जन हंसता है तब उसके गाल कुछ विकसित हो जाते हैं, वह नेत्रों के सुंदर कटाक्षों से इधर उधर देखता है। हंसते समय उसकी दंत पंक्ति दिखाई नहीं देती, नेत्रों से देखता है, थोड़े से गाल विकसित हो जाते हैं और उसकी दांत दिखते नहीं हैं तथा उसकी हंसी धीर गंभीर होती है, बहुत ज़ोरदार हंसी नहीं होती, उसकी हंसी कैसी होती है? धीर गंभीर। ऐसे हास्य को स्मित कहा जाता है और यह उत्तम जनों में होता है। दूसरा प्रकार का हास्य भरत मुनि ने बताया है हसित हास्य, जो कि उत्तम जन में पाया जाता है। हास्य उत्पादक किसी दृश्य को देखकर जब दृष्टा व्यक्ति का मुख और नेत्र विकसित हो जाते हैं, कोई ऐसा दृश्य आया जिससे हंसी आने लगे, ऐसे किसी दृश्य को देखकर देखने वाले दृष्टा व्यक्ति का मुख और नेत्र विकसित हो जाते हैं, उसके गाल भी विकसित हो जाते हैं तथा उसकी दंत पंक्ति कुछ कुछ दिखाई देने लगती है। इस प्रकार से हंसता है कि थोड़ा सा मुँह खुलता है, तो ऐसे हास्य को हसित कहा जाता है। जब उसके गाल भी विकसित होते हैं और दंत पंक्ति कुछ कुछ दिखने लगती है, ऐसे हास्य को हसित कहा जाता है। इस प्रकार से भरत मुनि ने उत्तम जन प्रकृति वाले लोगों में दो प्रकार के हास्य बताए हैं, स्मित हास्य और हसित हास्य। तो इस कारिका की विशेष बात उन्होंने क्या समझाने का प्रयास किया है कि हास्य की जो मंदता होती है, जब हास्य धीमा होता है तो वह स्मित कहलाता है और कुछ बढ़ने पर वह हसित कहलाता है। तो आपको स्पष्ट हो गया होगा कि उत्तम प्रकृति जनगत हास्य किस प्रकार का होता है। दो प्रकार का होता है, स्मित और हसित। अब अगला हम पढ़ रहे हैं मध्यम प्रकृति के लोगों का हास्य किस प्रकार का होता है। देखिए, अथ मध्यमानाम, कारिका नंबर 56। आकुंचिताक्षिगंडम यत्स्वनम मधुरम तथा कालागतम सास्य रागम तद्वे विहसितम भवेत्। इसका अन्वय इस प्रकार होगा, यत् आकुंचित अक्षिगंडम यत् मधुरस्वनम काल आगतम स आस्य रागम तत्वे विहसितम भवेत्। जो सिकुड़े हुए नेत्र एवं गाल से युक्त हो, यत् आकुंचित अक्षिगंडम, जो सिकुड़े हुए नेत्र एवं गाल से युक्त हो, यत् मधुरम स्वनम, जो मधुर शब्द युक्त हो, जो कालागतम, जो समयानुकूल हो तथा जिसके मुख पर कुछ लालिमा युक्त हो जाए, वह विहसित हास्य होता है। इसी अधम प्रकृति मध्य प्रकृति वाले लोगों के अंदर दूसरी कारिका दी है भरत मुनि ने, वह है कारिका नंबर 57। उत्फुल्लनासिकम यत्तु जिह्वा दृष्टि निरीक्षितम निकुंचितांग क्षीरस्तोपहितम भवेत्। उत्फुल्लनासिकम यत्तु जिह्वा दृष्टि निरीक्षितम निकुंचितांग क्षीरस्तोपहितम भवेत्। इसका अन्वय इस प्रकार होगा, यत् उत्फुल्लनासिकम तु जिह्वा दृष्टिम निरीक्षितम निकुंचित अंगक
शिरः तच्च उपहसितं भवेत्। अर्थात जिसमें नाक फूल जाए, यत् जिसमें उत्फुल्लनासिकम जिसमें नाक फूल जाए, तो जीवम दृष्टि निरीक्षितम और टेढ़ी दृष्टि से देखा जाए, नि कुंचित अंग और जिसमें अंग और सिर नीचे झुक जाए, वह उपहसित हास्य होता है। इस प्रकार से भरत मुनि ने मध्यम प्रकृति जनगत हास्य का विवेचन किया है। वो बता रहे हैं कि मध्यम प्रकृति जन का हास्य किस प्रकार का होता है। तो मध्यम प्रकृति जन में आते कौन लोग हैं? मध्यम प्रकृति जन किसे कहते हैं? तो जो राजमंत्री, राजपुरोहित, व्यापारी, कृषक आदि मध्यम प्रकृति वाले होते हैं। मध्यम प्रकृति वाले लोगों का हास्य विहसित तथा उपहसित होता है। दो प्रकार बताएं मध्यम प्रकृति वाले लोगों के हास्य के, विहसित और उपहसित। तो रंगमंच पर नट नटी के अभिनय अथवा व्यावहारिक किसी घटना विशेष को देखकर मध्यम प्रकृति वाले व्यक्ति में जो हास्य उत्पन्न होता है वह विहसित और उपहसित कहलाता है। अब विहसित हास्य क्या है और उपहसित हास्य क्या है, उसको भी भरत मुनि स्पष्ट करते हैं। वो बताते हैं कि जब मध्यम स्वभाव वाला व्यक्ति हंसता है तब उसके नेत्र तथा गाल सिकुड़ जाते हैं तथा उसका हास्य मधुर शब्दों से परिपूर्ण हो जाता है। मध्यम प्रकृति जन देश, काल एवं परिस्थिति के अनुसार समयानुकूल हंसता है। समय के माफिक वो हंसता है, यथा अवसर हंसता है। साथ ही जब वह हंसता है तब उसका मुख लालिमा युक्त हो जाता है। इस प्रकार के गुण और धर्मों वाला हास्य जो होता है वो विहसित कहलाता है। जब मध्यम प्रकृति वाला व्यक्ति हंसता है तो उसके नेत्र और गाल सिकुड़ जाते हैं, हास्य मधुर शब्दों से पूर्ण होता है और ये मध्यम प्रकृति वाले समयानुकूल हंसते हैं। साथ ही वो जब हंसते हैं तो उनका मुख लालिमा युक्त हो जाता है। इस प्रकार के गुण धर्म वाला हास्य विहसित कहलाता है। अब अगला हास्य है उपहसित हास्य। किसी हास्योत्पादक दृश्य को देखकर यदि दृष्टा व्यक्ति की नाक फूल जाती है, वह टेढ़ी दृष्टि से इधर उधर देखने लगता है, तो उसके अंग और सिर नीचे की तरफ झुक जाते हैं, तो ऐसे हास्य को उपहसित हास्य कहा जाता है। तो इसमें भी कारिका में जो हास्य के भेद बताए हैं उसका बताया कि विहसित हास्य उन्नत होकर उपहसित हास्य में परिवर्तित होता है। यही इस कारिका की विशेष बात है कि मध्यम प्रकृति जनगत हास्य को बताया है, जिसमें मध्यम प्रकृति के जन दो प्रकार के हास्य होते हैं, विकसित और उपहसित। तो विकसित हास्य जो है वो उन्नत होकर उपहसित हास्य में परिवर्तित हो जाता है। अब हम आगे देखेंगे अथ अधमा नाम, अधम प्रकृति के लोगों के हास्य के बारे में हम पढ़ रहे हैं। देखेंगे कारिका नंबर 58। अस्थान हसितम यत्तु साश्रु नेत्रम तथैव च उत्कंपिता क्षीरश्चाप अपहसितम भवेत्। इसका अन्वय इस प्रकार है, यत् अस्थान हसितम तथैव च साश्रु नेत्रम उत्कंपितम अंसक क्षीरः तच्च उपहसितम भवेत्। अनअवसर पर, बिना अवसर, अनअवसर का मतलब बिना किसी टॉपिक के, बिना किसी उपयुक्त समय के, अनअवसर पर हसित हास्य, साश्रुपूर्ण नयन हास्य जिसमें आँखों में आंसू भरे हुए हैं, तथा स्कंध तथा शिर में कंपन उत्पन्न कर देने वाले हास्य को अपहसित कहा जाता है। तो अधम प्रकृति के लोगों का हास्य के बारे में बताया है कि अनअवसर पर हसित हास्य, साश्रुपूर्ण नयन हास्य,
स्कंद तथा शिर में कंपन उत्पन्न कर देने वाले हास्य को अपहसित कहा जाता है। इसी के बारे में अगली कारिका है कारिका नंबर 59। संरब्धम साश्रुनेत्रम च विकृष्ट स्वरमम उद्धतम करोपगूढ़ पार्श्वम च तच्चाति हसितम भवे। इसका अन्वय इस प्रकार होगा। संरब्धम स अश्रुनेत्रम च विकृष्ट स्वरम उद्धतम कर उपगूढ़ पार्श्वम च तच्च अति हसितम भवे। अर्थात इसका अनुवाद इस प्रकार है। अश्रुपूर्ण नयन और श्रवण कटु स्वर युक्त, आंखों में आंसू और स्वर कैसा है, श्रवण कटु, सुनने पर उसकी आवाज़ हमको अच्छी नहीं लग रही, इतना कटु स्वर में वह बोलता है। तो अश्रुपूर्ण नयन, स्वरण कटु स्वर युक्त, उद्दत तथा जिसके वेग को रोकने हेतु पार्श्व भावों को हाथों से दबाना पड़े, ऐसे हास्य को अति हसित कहा जाता है। बहुत ज़्यादा हंसना, जिसमें आंखों में आंसू भर गए और उसकी हंसने की आवाज़ भी इतनी कटु आ रही है, उद्दत है, उसके वेग को हम रोक नहीं पा रहे हैं, इतना हंसे जा रहे हैं और उसको रोकने के लिए हमें अपने पार्श्व भाग को दबाना पड़े, इस प्रकार के हास्य को अति हसित कहा गया है। तो नाट्य शास्त्रकार भरत मुनि ने अधम प्रकृति जनगत हास्य का भी प्रतिपादन किया है। वो बता रहे हैं कि अधम प्रकृति जन किस प्रकार के हैं, कौन लोग हैं जो अधम प्रकृति जन के होते हैं। वो बताते हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद एवं मात्सर्य आदि दुर्गुणों वाले, नीच, अधम एवं दुष्ट स्वभाव वाले स्त्री पुरुष अधम प्रकृति वाले माने जाते हैं। अधम प्रकृति वाले लोगों का हास्य जो होता है वो अपहसित तथा अति हसित होता है। तो रंगमंच पर नायक नायिका के अभिनय या किसी दृश्यमान घटना विशेष को देखकर अधम स्वभाव वाले पुरुष स्त्री में जो हास्य उत्पन्न होता है वह अपहसित और अति हसित कहा जाता है। अपहसित कैसा होता है? अपहसित हास्य को बता रहे हैं कि जब कोई अधम स्त्री अथवा पुरुष देश काल एवं परिस्थिति को देखे बिना अनुचित अवसर पर अनअवसर हंसता है और हंसते समय उस अधम स्त्री पुरुष के आंखों से अश्रु निकलने लग जाए, उसका कंधा और सिर हिलने लग जाए, ऐसा हास्य अपहसित कहा जाता है। दूसरा प्रकार है अति हसित हास्य। जब अधम प्रकृति जन हंसता है तब हंसते हंसते यदि उसके नेत्रों में आंसू आ जाए, जो हास्य सुनने पर श्रवण कटु प्रतीत हो, जो हास्य उद्दत हो तथा जिस हास्य के आवेग को दबाने हेतु अपने हाथों से पसलियों को दबाना पड़े, ऐसा हास्य अति हसित कहा जाता है। अपहसित हास्य जब वृद्धित्व को प्राप्त कर लेता है तो वह अति हसित हास्य कहलाता है। इस प्रकार से अधम प्रकृति जन लोगों के दो प्रकार के हास्य बताए भरत मुनि ने कि अधम प्रकृति जन जो होते हैं वो अपहसित हास्य और अति हसित हास्य का करते हैं। अब इसमें विशेष एक और बात बताइए, एक नया ठहाका हास्य। तो विद्वानों का मत है कि ठहाका हास्य जो है वो भरत मुनि सम्मत षट हास्यों से भिन्न है, जबकि भरत मुनि कह रहे हैं कि जो षट हास्यों का सम्मिलित रूप ही ठहाका हास्य है, क्योंकि उत्तम प्रकृति के स्त्री पुरुष ही ठहाका लगाने में समर्थ होते हैं, सामान्य जन नहीं। तो ठहाका हास्य जो होता है वह स्वयं ठहाका लगाने वालों को और ठहाका सुनने वाले श्रोताओं को अनिर्वचनीय आनंद प्रदान करता है। इस प्रकार से एक विशेष हास्य का नाम दिया है ठहाका हास्य। जोर से निश्चिंत होकर के हंसना, पूरा मज़ा लेना, उसको कहा है ठहाका हास्य। चलो अब आगे हम देखते हैं हास्य रस का अभिनय।
हास्यस्थानानि यानि स्युः कार्योत्पन्नानि नाटके उत्तमाधम मध्यमेवं तानि प्रयोजयेत्। यहाँ पर हास्य रस के अभिनय का कथन किया जा रहा है। अन्वय इस प्रकार है। नाटके कार्य उत्पन्नानि यानि हास्यस्थानानि स्युः तानि उत्तम अधम मध्यानान् एव प्रयोजयेत्। नाटक में कार्यवशात जो भी हास्य के अवसर प्राप्त हो, उत्तम, मध्यम तथा अधम जनों के अनुसार हास्य के भेदों को प्रयुक्त करना चाहिए। अगली कारिका है, किस प्रकार से अभिनय करना चाहिए हास्य रस का, उसके बारे में। कारिका नंबर 61। इत्येष स्वस्मुत्थमस्तथा परमुत्थश्च विज्ञेयः द्विविध स्त्री प्रकृतिगत त्रय अवस्था भावो रसो हास्यः। इसका अन्वय इस प्रकार है। इति एष हास्य रसः स्वस्मुत्थः तथा च परस्मुत्थः द्विविधः त्रिप्रकृतिगतः त्रि अवस्था भावः विज्ञेयः। अर्थात इसका अनुवाद इस प्रकार है कि इस प्रकार का जो हास्य रस होता है, इति एष हास्य रसः, इस प्रकार यह हास्य रस स्वस्मुत्थ एवं परस्मुत्थ इन दो प्रकारों वाला, त्रिविध प्रकृति वाला तथा त्रिविध अवस्था वाला होता है, ऐसा समझना चाहिए। इसकी व्याख्या इस प्रकार है कि आचार्य भरत मुनि हास्य रस का अभिनय करने का निर्देश देते हुए कह रहे हैं कि जब भी किसी नाटक को मंचित करते समय प्रसंगवश जो भी हास्य के अवसर प्राप्त होवें, सूत्रधार को चाहिए कि वह उस हास्य के अवसर को पहचाने और नट नटी द्वारा हास्य रस का अभिनय करवाए। इसके अलावा उन्होंने हास्य रस के दो भेद बताए। कौन से? हास्य रस के दो भेद हैं, स्वस्मुत्थ और परस्मुत्थ। स्वस्मुत्थ का मतलब स्वयं हंसना और स्वयं पर हंसना। दूसरा है परस्मुत्थ, यानी उपस्थित दर्शकों को हंसाना या दूसरों पर हंसना। इसी प्रकार से भरत मुनि ने हास्य की त्रिविध प्रकृति बताई है। 3 प्रकार की प्रकृति है हास्य रस की। पहली है उत्तम प्रकृति जनगत हास्य, दूसरा मध्यम प्रकृति जनगत हास्य, तीसरा अधम प्रकृति जनगत हास्य। जो उत्तम प्रकृति जनगत हास्य जो होता है वो है नायक नायिका का। मध्यम प्रकृति जनगत हास्य जो होता है मंत्री विद्वान आदि का, और अधम प्रकृति जनगत हास्य जो होता है वो है नीच जनों का। इस प्रकार से उन्होंने हास्य की त्रिविध प्रकृति बताई। अब उन्होंने आगे बताया कि हास्य की त्रिविध अवस्थाएं होती हैं। कौन सी 3 प्रकार की अवस्थाएं? पहली स्मित और हसित। पहली जो उत्तम जन में बताई है स्मित और हसित। स्मित का मतलब होता है मुस्कुराना और हसित यानी कुछ अधिक मुस्कुराना। दूसरी अवस्था है विहसित और उपहसित। विहसित मधुर हास्य को कहा है विहसित, और उपहसित क्या है? कुछ अधिक मधुर हास्य, वो है उपहसित, और ये मध्यम जन में पाया जाता है, विहसित और उपहसित। तीसरी अवस्था है उपहसित और अति हसित। उपहसित का मतलब अधिक हंसना, अति हसित का मतलब अपहसित मतलब अधिक हंसना, अति हसित मतलब अधिकाधिक हंसना। इस प्रकार से हास्य की त्रिविध अवस्थाएं हैं, स्मित, विहसित, उपहसित। स्मित के साथ में हसित शामिल है, विहसित के साथ में उपहसित शामिल है, और अपहसित के साथ में अति हसित शामिल है। इस प्रकार विद्वानों ने स्मित हास्य, हसित हास्य, ठहाका हास्य, इस हास्य को ही हास्य रस का नृप माना है। हास्य रस का राजा मतलब सबसे अच्छा हास्य, सबसे अच्छा हास्य किसे माना है? स्मित हास्य को।
हसित हास्य को या ठहाका हास्य को। इस प्रकार से हमने हास्य रस के 6 भेद पढ़े, उनकी 3 अवस्थाएं पढ़ी और उनकी प्रकृति और भेदों के बारे में पढ़ा। और हमने जाना कि सबसे उत्तम हास्य है स्मित हास्य, हसित हास्य और ठहाका हास्य। धन्यवाद।